हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज है 26 और जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना, मूड थोड़ा सा ख़राब है। वो कंटिन्यू ही है अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है सच। जो मैंने कहा था कि बात नहीं करूँगी वो भी मैंने नहीं किया है। मैं अभी तक कोई बात नहीं कर रही हूँ उनसे। और आज मैंने किया थोड़ा सा मेकअप, आईलाइनर लगाया काफ़ी दिनों बाद। इनफैक्ट आई थिंक 1 ईयर बाद ही लगाया होगा मैंने लाइनर, क्योंकि लाइनर लगाना मैं ऐसा इतना पसंद नहीं करती हूँ अब, क्योंकि इतना मेकअप ही करना पसंद नहीं करती मैं। सिर्फ अगर कहीं जाना हो ना, घूमने भी जाना हो, तो बस थोड़ा सा क्रीम के साथ फाउंडेशन मिक्स करके और लिपस्टिक लगा के और आईब्रो पेंसिल थोड़ी सी हल्की सी लगा के और हल्का सा मस्कारा लगा के और बस चले जाती हूँ कहीं भी। आईलाइनर ऐसे डीपली इतना मेकअप मैं नहीं करना पसंद करती हूँ अब, लेकिन आज थोड़ा सा मन कर रहा था तो सोचा कर लूँ मेकअप थोड़ा सा। बिंदी भी लगाई था ना। कर्टन खोल तो बाबा, कर्टन खोलो तो। बिंदी भी लगाई है बट दिख नहीं रही है आप लोगों को भी, कर्टन बंद है ना। मौसम ख़राब है आज काफ़ी, सुबह से तो बहुत ख़राब था। ये देखिए अब दिखा आप लोगों को मेरा मेकअप। रेड कलर की बिंदी लगाई है मैंने, लग नहीं रही है ये रेड कलर की बिंदी। मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर काफ़ी दिनों बाद करो ना तो वो अच्छी लगती है ना कुकू पाए, है ना गुगू पर। और काजल मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे पे काजल सूट नहीं होता है। मेरी आंखों में काजल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काजल सूट नहीं होता है, बाकी पता नहीं। मैं बहुत भयंकर लगती हूँ अगर मैं काजल और लाइनर बोथ लगा लूँ। इसको सुला लेती हूँ, फिर करती हूँ बात। तो जी अभी बज रहे हैं, यहाँ पे रात के बज रहे थे, शाम के बज रहे थे 4, और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने, क्योंकि ठंड काफ़ी थी, मौसम बहुत ख़राब था। तो सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और ये दोनों भी सो नहीं रही थी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था रूम में बैठे रहने का। फटाफट काम निपटाने की सोची मैंने। तो ये देखिए, मैं ये जो चॉपर है इसमें मैंने प्याज, एक बड़ा प्याज था, हरी मिर्च थी और अदरक था, तीनों को अच्छे से इसमें डाल के मैंने चॉप कर लिया था। काफ़ी बार इसको करना पड़ता है, फिर फाइनली चॉप होता है, क्योंकि जिसकी ब्लेड्स है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है इसलिए। और बस अब मैंने डाला है कुकर में तेल। फिर तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से सूखे मसाले जो हमारे पास है वो डालूँगी, और साथ साथ में फटाफट से खाना बनाऊँगी। और मिष्टी भी यहीं थी नीचे ही झूले में रखी हुई मैंने, क्योंकि मम्मी वगैरह थे किचन में। साथ में मैंने चाय बनाई थी, इससे पहले चाय बनाई थी, फिर सबको दी थी चाय। मम्मी पापा को पहले रूम में, यहाँ हमारे ना सर्विस विंडो है वहीं से पकड़ा दी थी, और आग जलाई थी उससे पहले। उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि ठंड काफ़ी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो काफ़ी ठंड थी इसलिए। और बस अब मैं इससे प्याज और ये निकाल रही थी बाहर, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर भी चॉप करने थे इसलिए, और दादू को भी देनी थी मैंने यही सब्ज़ी। तो मैंने इसको ज़्यादा चटपटा सा नहीं बनाया, थोड़ा सिंपल सा ही बनाया है, ज़्यादा चटपटा इसे मैंने नहीं बनाया, ताकि दादू भी खा सके, क्योंकि वो ज़्यादा चटपटा सा खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए काफ़ी लाइट सा खाना बनाया था। अब मैं टमाटर कट कर रही थी, और साथ में ये महारानी जी भी उठ गई थी मेरी, तो साथ साथ में मैं इसको भी झुला रही थी और टमाटर भी काट रही थी। तो ये देखिए जी, हम लेडीज़ का काम कोई इतना आसान नहीं होता है जितना कि सब समझते हैं। हमें बच्चों के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ता है, क्या क्या हमें एक साथ करना पड़ता है, मल्टीटास्किंग हमें करनी पड़ती है, एक साथ खाना भी बनाना पड़ रहा है और बच्चे को भी देखना पड़ रहा है। तो इतना आसान नहीं होता है लेडीज़ की ज़िंदगी जीना भी, क्योंकि मेरे को बहुत टफ़ हो रहा था ऐसे, क्योंकि इसको भी झुलाना पड़ रहा था। वैसे ऑल टाइम तो मैं ना इसकी जो ये डोरी सी है ना झूले की, इसको पैर के अंगूठे में फंसा के ना पैर से इसको झुलाती रहती हूँ। बट अभी इसको नींद आ ही रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि ऐसे हाथ से ही कर लेती हूँ। और ये 2 टमाटर है जिनको मैं ऐसे रफली चॉप करके ना उसमें चॉपर में ही डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे से हो जाने थे चॉप, इसलिए। और इसमें मैंने डाले थोड़े से खड़े मसाले, जीरा वगैरह था थोड़ा बहुत, वो डाला था। और उसके बाद ये प्याज, अदरक और मिर्च डाल दी थी, जो फाइनली चॉप की थी मैंने इसमें। बस इसको थोड़ी देर से हल्की देर पकने देंगे। और मैंने इसको ऐसे ही अच्छे से वो कर लिया था, स्टर कर लिया था, क्योंकि मेरी जो करछी थी वो मैंने अभी नहीं निकाली थी, तो मैंने इसको ऐसे स्टर कर लिया था थोड़ी देर से।
जैसे मैंने इसमें 2 टमाटर इकट्ठे डाले थे ना, तो ये चॉप हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से किया मैंने इसको चॉप। अभी भी देखिए अच्छे से चॉप ये नहीं हुए थे, बिल्कुल फ़ाइन चॉप नहीं हुए थे, बहुत मुश्किल से हो रहे थे क्योंकि इसकी ब्लेड्स ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है इसलिए। तो इसमें अब इसीलिए मैं इसको यूज़ भी नहीं करती थी, मैंने तो इनफैक्ट इसको रख दिया था, मेरे पास काफ़ी पुराना है ये, मैंने रख दिया था, पर अभी मैंने फिर से निकाल लिया है। मैंने इसकी थोड़ी सी ब्लेड इनके पास शार्प करने के लिए दूँगी। और ये कढ़ाई में जो थी, ये सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू मेथी की, वो बची हुई थी, तो मैं उसको रख रही थी। और सानू तो एज़ यूजुअल मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो मैं ना उस सब्ज़ी को रख रही थी क्योंकि वो सुबह की थी, तो वो फेंकनी नहीं थी। डिनर में ये भी थोड़ी थोड़ी ले लेनी थी सबने इसी के साथ ही, तो इसलिए मैंने उसे फेंका नहीं, मैंने उसे रख दिया। क्योंकि बर्तन भी वॉश करने थे तो वो भी रखना पड़ता है, साथ साथ में बर्तन भी खाली करने पड़ते हैं सुबह के, वो भी वॉश करने पड़ते हैं। दूध के बर्तन, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं यार वॉश करने के लिए, तो खाना भी बनाना, बर्तन वॉश करने, उसके बाद बच्चों को भी देखना, काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो बस यही है हम लोगों की लाइफ। और देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, काउंटर भी जो होता है किचन का, वो भी मैं साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि मैस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ये सानू कटोरी उठा के ले आई थी, इसमें ना सिंदूर रखा हुआ है, ये उठा के ले आई थी, तो इसलिए मैं साथ साथ में देखिए काउंटर भी साफ़ करती रहती हूँ। तो जब तक पक रहा था मेरा मसाला, तब तक मैंने सोचा कि आटा भी गूंद लेते हैं, तो आटा मैं निकाल रही थी और उसको छनना पड़ता है छन्नी से। वैसे तो इतना गंदा नहीं होता है आटा ना, क्योंकि जो हम आटा यूज़ करते हैं उसमें इतना गंद नहीं होता है, बट फिर भी मैं छन लेती हूँ एक बार ना, ताकि फिर भी थोड़ा सा बहुत ना रह जाए। तो आटा जो मैं गूँथती हूँ वो मैं मॉर्निंग के लिए भी गूँथ के रखती हूँ, क्योंकि जैसे आजकल ठंड है तो फ्रिज में ज़रूरत नहीं पड़ती आटे को रखने की, इसलिए मैं आजकल गूँथ लेती हूँ आटा ना, और उसे सुबह के लिए भी रख लेती हूँ ताकि सुबह आसानी हो जाए। तो इसलिए मैं साथ साथ में सुबह की भी तैयारी कर लेती हूँ, इसीलिए इतना ज़्यादा आटा गूँथ रही हूँ मैं अभी। तो ये देखिए जी, जब तक मैंने आटा अच्छे से छाना तब तक मेरा मसाला जो था वो अच्छे से पक के तैयार हो चुका था। अच्छे से अभी रेडी नहीं हुआ है, इतना नहीं पका था, अभी थोड़ी देर में इसको और पकाया था। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं बना क्या रही थी। तो मैं बना रही थी ये लौकी की सब्ज़ी, और साथ में मैं जिसमें मिक्स कर रही थी, वो मैं इसमें मिक्स कर रही थी ये चने की दाल, और थोड़ी सी इसमें थी मलका की दाल, जो ऑरेंज किसी कलर की होती है ना, वो थी इसमें थोड़ी सी। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कीजिए। लेकिन चने की दाल को पहले अच्छे से भीगने के लिए रखें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चने की दाल थोड़ी लेट पकती है और घिया थोड़ी जल्दी पक जाती है, तो वो घिया काफ़ी मैश हो जाएगी। इसलिए घिया को अगर आप एक ऐसे मिक्स करके बनाते हो दाल के साथ, तो दाल को थोड़ा सा भिगो लीजिए। और अब मैंने देखिए इसमें दाल और घिया अच्छे से ऐड कर दिया है, और बस अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था गर्म पानी, और बस इसमें 3-4 विसल लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी, और ये पक के हो चुकी थी अच्छे से रेडी, और काफ़ी यम्मी बनी थी। तो चलिए जी, जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है तब तक मैंने सोचा कि आटा गूँध लेती हूँ, तो बस वही लग गई थी, फटाफट से आधा आटा गूँधा मैंने, ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया जाए। और ठंडा पानी होता है ना आजकल, तो काफ़ी टफ़ होता है थोड़ा ना, फटाफट से ठंडे पानी से ना होता नहीं है, आटा अच्छे से गूँथता नहीं है, बट फिर भी कर दी थी मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड, ताकि आप लोग बोर ना हो ये देख के, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी स्पीड। और बस मेरा आटा गूंज चुका था। अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा पानी छिड़क के ना इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए आटा, और उसकी चपातियाँ काफ़ी सॉफ्ट बने। तक मैंने आटा रखा था रेस्ट करने के लिए, तब तक मैंने सोचा कि बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और इसलिए मैंने बर्तन पहले वॉश कर लिए। और काफ़ी ठंडा पानी होता है यार आजकल ना, जेंट्स को तो थोड़ा सा इतना कह दो कि आप अपनी एक थाली वॉश कर दो जिसमें आप खाना खा रहे हो, तो भी वो कहते हैं इतना ठंडा पानी ऐसा वैसा। तो देखिए जी, हमें तो इतने सारे बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, हमें तो कोई ये भी नहीं बोलेगा कि हाँ जी आपको ठंडा तो नहीं लग रहा है या कुछ भी। तो इसलिए हमें तो देख ली साथ साथ में बर्तन वॉश कर रही थी, ताकि मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि मिष्टी भी इतनी देर नहीं रहती है, इसलिए फटाफट से काम करना पड़ता है। अभी वो मम्मी के पास थी, वो देख रहे थे भागवत अपना, किचन सॉरी अपने रूम में। तो बस साथ साथ मेरी ये सब्ज़ी भी पकी रही थी, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे ताकि वो भी साथ साथ में हो जाए। देखिए फिसल्स भी आ रही है, और काफ़ी ठंडा पानी था, और बहुत सारे बर्तन होते हैं यार हमारे धोने को, बर्तन ना चाहे जितनी बार वॉश कर लो ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो बस बर्तन वॉश करके हो चुकी थी मैं फ्री। तो उसके बाद मैंने फटाफट से ये आटा ना इकट्ठा कर लिया था, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था, अब हो गया था, थोड़ा 15-20 मिनट के लिए रखा था तो हो गया था काफ़ी सॉफ्ट। और अब बस मैं इसकी बनाऊंगी फटाफट से चपातियाँ, और उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। ओके हे गाइस, और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा नीचे कि मैं खाना बना के हो चुकी हूँ फ्री। तो बस यही लाइफ है यार, किचन से
रूम, रूम से किचन, किचन से रूम, रूम से किचन, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा परे चाची जी के रूम चले गए या कहीं नीचे चले गए, बस यही ज़िंदगी रहेगी है बाय गॉड। और इस तरह से तो ना मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी सीरियसली। इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब और मेंटली स्ट्रेस होता है ना यार। एक सेकंड में स्टैंड में लगाती हूँ फ़ोन, फिर करती हूँ बात अच्छे से। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड फील होता है ना यार, क्योंकि मेरे को ना कम से कम 1 साल ही रख लो आप लोग, 1 साल होने को आया है कि मतलब मुझे ना 1 साल होने को आया है कि मैं कहीं ऐसे मैरिज में नहीं गई हूँ, किसी फंक्शन में नहीं गई हूँ, या मार्केट नहीं गई हूँ। जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने मेरे को कहीं देखा भी आते जाते हो, या तो अपने रेगुलर चेकअप के लिए गई थी जब प्रेग्नेंट थी, और मिष्टी के टाइम पे जब गई हूँ तो उसको इंजेक्शन लगवाने गई हूँ, दैट्स इट। और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है यार, क्योंकि इस तरह से आप भी रूम, ऊपर से ये दोनों इतना ज़्यादा बच्चों के साथ कितना इरिटेट होता है आप लोगों को पता है। ऊपर से सारा काम मैनेज करना घर का, बच्चों के साथ कितना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं यार। एक तो क्या होता है, ये चुप रहेगी तो वो सानवी रोएगी, ठीक है। सानवी चुप होगी अगर, है ना, अगर सानवी चुप होगी, मान लो अगर मैंने उसको सुला दिया, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसको सुलाना पड़ता है मुझे ना, अगर उसको सुला दिया तो फिर ये रोएगी। मतलब ये लड़की, इसको तो नींद ही नहीं है, ये पता नहीं क्या है लड़की, इसको तो नींद ही नहीं है भगवान ने, ये सोती नहीं है। इसके सोने का तरीका है, अगर इसके साथ मैं लेटी रहूँगी ना और उसको गोद में रखो ऑल टाइम तो ये सोएगी। अगर इसको नीचे रख दो तो ये बिल्कुल नहीं सोती। तो मतलब मैं इतना वो होता है ना मेरे को, मैं ना दिन में सो पाती हूँ ना रात को सो पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि रात भर भी इसका यही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है यार, है ना। मतलब ऐसा मेंटली इसका थोड़ा मेंटल पीस नहीं मिलता आपको। मतलब आप ना थोड़ा ऐसा हो जाते हो और फ्रस्ट्रेटेड से भी हो जाते हो, छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है आपको, डिप्रेशन सा होने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। और प्रेगनेंसी के बाद जो होता है ऐसा वैसे, बट मेरे को तो ऐसे भी होता है। मेरे को ना काफ़ी छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ बहुत जल्दी। अगर मेरे साथ मजाक भी करते हैं ना, जैसे ये कभी मेरे से मजाक भी करते हैं ना, तो भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ जाता है ना कि, मतलब मेरे को इतना गुस्सा चढ़ता है ना कि मैं ना बता नहीं सकती, मतलब आप लोगों को उस टाइम मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है यार। और ऐसा ही रहा ना, मतलब मुझे ना सीरियसली बोलूँ तो आई वॉन्ट ब्रेक। मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए उसके बच्चों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी, एक माँ के लिए उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसके बच्चे होते हैं। बट बच्चों के देखभाल भी तो तभी अच्छे से कर पाएंगे ना, अगर एक माँ भी मेंटली अच्छे से फ्रेश होगी, उसको भी मेंटली पीस मिलेगा, और वो तभी अच्छे से बच्चों की भी देखभाल कर पाएगी ना। तो जब एक माँ ही नहीं होगी इस कंडीशन में कि अपने बच्चे को अच्छे से वो कर सके, पाल सके, उसका अच्छे से केयर कर सके, उसको रख सके। ऐसा नहीं हो रही कि मैं बच्चे को अच्छे से नहीं पाल रही हूँ, मैं अच्छे से पाल रही हूँ अपने बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी यही है। बट होता है ना, थोड़ा सा आपको एक मी टाइम चाहिए होता है अपने लिए भी, तो वो नहीं मुझे मिल पाता यार। एक मी टाइम होता है ना अपना, वो मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि जब ये सोती है अगर, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी सो जाती हूँ, थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। जितने में मुझे नींद आने लगती है उतने में ये उठ जाती है, तो मुझे फिर नींद नहीं मिलती प्रॉपरली, ठीक है। तो वही है बस, उतने फिर अगर ये सोएगी तो फिर सानवी उठी हुई रहेगी। और आप लोग को पता है वो कितनी शरारती है, अभी भी वो यहाँ से नीचे दौड़ गई नंगे पाँव, और बाहर हो रही है बारिश, उसने सारी सॉक्सेस गिल्ली कर दी होगी, तो मतलब इतना वो करती है वो। तो अब मैं उसके पीछे दौड़ूँ, इसको अकेला छोड़ूँ यहाँ रूम में, तो ऐसे होता है यार। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ मैं, मतलब मेरी लाइफ ना सिमट के रह गई है, मतलब इन दो कमरों में, एक किचन से रूम, रूम से किचन, किचन से रूम, रूम से किचन, दैट्स इट। ये है मेरी लाइफ बस, इसके अलावा मेरी और कोई लाइफ ही नहीं रहेगी ये यार। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो काम ही क्या है, सोई तो रहती हो ऑल टाइम। अभी कई बार मुझे ऐसा ताना मार देते हैं ना कभी कभी, तो सभी हस्बैंड बोलते हैं ऐसे अपनी वाइफ को कि तुम्हें काम ही क्या है, तुम सोई तो रहते हो, घर का काम कौन सा काम बड़ा मुश्किल है। तो इन सब जेंट्स को कह रही हूँ मैं, ये अपने हस्बैंड को नहीं कह रही हूँ, अपने हस्बैंड का एग्जाम्पल दे रही है, अपना एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। सब हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो बस दिन भर सोए रहते हैं,
बच्चों को संभालना कौन सा बड़ा मुश्किल है और घर का काम करना कौन सा बड़ा वो है, मुश्किल काम है। भाई आप लोगों से तो आधा घंटा नहीं बच्चा संभलता। अगर आप लोग घर भी आए तो आप लोगों को फिर चाहिए, आप लोगों को चाहिए बिल्कुल पीस, है ना। आप लोगों को चाहिए बिल्कुल शांति, मेंटल पीस। आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, जब आप लोग घर पहुंचो। हमें भी तो ज़रूरत है यार मेंटल पीस की। हम भी तो चाहते हैं कि कोई हमें भी ऐसा बोले कि मैं बच्चा पकड़ता हूँ या मैं बच्चा संभालता हूँ, या तुम थोड़ी देर अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करो, अपने लिए टाइम स्पेंड करो, अपने लिए टाइम निकालो, है ना। तो हम भी तो वो चाहते हैं ना यार। मैं सभी हस्बैंड को कह रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी को कह रही हूँ। ये सभी के साथ होता है ऐसा, स्पेशली हम लेडीज़ के साथ होता ही है ऐसा। और स्पेशली हमारे काम को नहीं समझा जाता कि हम भी कुछ काम करते हैं। बहुत रेयर, बहुत कम होते हैं ऐसे हस्बैंड जो समझते हैं अपनी वाइफ को कि उनका वाइफ भी इतना सब कुछ कर रही है, अकेले मैनेज कर रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, काम भी कर रही है, घर का सब कुछ कर रही है। तो बहुत कम हस्बैंड होते हैं ऐसे जो समझते हैं। बाकी बहुत रेयर होता है ऐसा। मिंगन जी है ये, मिंगनू जाना, आपको देखने में बड़ी शांत लग रही होगी ना, बहुत खतरनाक है ये बहुत खतरनाक है ये। बाल घसा आंखों पे, इतनी खतरनाक है ना ये। इसको इसके पापा भी नहीं संभालते इसी वजह से, क्योंकि ये किसी के पास नहीं रहती ना। ये ऐसे नीचे रहेगी, इसको गोद में सोएगी, ये गोद में ऑल टाइम, है गोद में इसको सोना है। रात को जब मेरे को नीचे रखना होता है ना इसको, तो अगर मैं इस तरफ को सोई हूँ ना, तो मुझे इस तरफ को इस महारानी को करना पड़ेगा। अगर मुझे दूसरी तरफ को करवट लेके सोना है ना, तो मुझे इसको दूसरी तरफ करना पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को सोचिए। तो इस तरह से आपको किसी को नींद आती है यार? किसी को नींद नहीं आती है, मुझे बिल्कुल वो नहीं होता। तो जिस तरफ को मैं सोऊंगी उस तरफ को मेरे को इस महारानी को करना पड़ता है शिफ्ट, ताकि इसको प्रॉपरली फीड हो सके। क्योंकि इसको ऐसा है कि अगर इसको दूध मिलता रहेगा ना तो ये सोई रहेगी, अगर इसको दूध नहीं मिलेगा तो ये उठ जाएगी। तो कुछ सोचिए कि इस तरह से किसी को नींद नहीं आती है, इस तरह से कोई अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है। और जिस दिन उसको इंजेक्शन लगता है उस दिन तो मैं पूरी पूरी रात इसको लेके बैठती हूँ। तो चलिए, अब इंजेक्शन का तो कोई ऐसा झंझट है नहीं, पर ऐसा है इसके साथ। अब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो शायद थोड़ा सा बेटर हो जाए, बट अभी तो ऐसा ही है यार इसका रूटीन। पता नहीं, ज़्यादा इसलिए लगता है कि अगर आप कोई स्पोर्टिव ना हो ना, कोई आपको सपोर्ट ना करे, कोई आपको अंडरस्टैंड ना करे, हर वक्त आपको डिमोरलाइज करे, ऐसा ही फिर ज़्यादा फील होता है आपको। तो यही लाइफ है यार, क्या करें। आज तो मेरा इतना मूड ख़राब है ना। एक तो मेरा आज इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना, पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है। एक तो सानू को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी ना, बोल तो वो लेती है, उसको समझ तो सब कुछ आता है। मतलब वो ना ओरल अगर उसको कुछ भी कराओ तो वो ओरल कर लेगी, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है ना तो वो एक सीधी स्टैंडिंग लाइन तक नहीं खींच पाती। मतलब उसको, मेरे को आज पूरा दिन लग गया, बट मैं उस लड़की से पूरे दिन में ना एक स्टैंडिंग लाइन नहीं मैं उसको सिखा पाई। मतलब इतने ज़्यादा वीक है उसकी राइटिंग। और तो उसको मैं सोच रही हूँ मैं उसको क्या स्कूल भेजूँ, क्या करेगी वो स्कूल में। पैसे वही फूकने की बात है में, और कुछ नहीं। पैसे ही वो करने की बात है, अदरवाइज तो स्कूल में आई डोंट थिंक सो। उसको मैडम भी क्या लिखा लेगी जब वो कुछ, उसको पेन पकड़ना अच्छे से आता है, घुच कुछ तो जिंदगी करके करा लो ना, उसमें वो एक्सपर्ट है। लेकिन मैं दिन भर में सीरियसली बोल रही, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इतनी मार भी उसने मुझे इतनी खाई ना। एक सीधी लाइन नहीं उस लड़की से, एक्सटेंडिंग लाइन नहीं उस लड़की से खींची गई। तो देख लीजिए फिर इस तरह से यार। इतना एक माँ को सिर्फ यही थोड़ी है कि वो अपने लिए ही, बच्चे का भी देखना पड़ता है, फिर उसके साथ साथ में ये भी देखना पड़ता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, सुबह क्या बनाए, रात को क्या बनाए। इसने ना दूध निकाला बहुत ज़्यादा, गिल्ला होगी इसकी शर्ट, इसलिए खोली में नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है यार, इतना आसान नहीं होता है एक माँ का रोल। तो चलिए, आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आती है मेरी वीडियोस, एंड मुझसे बातें करना आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए साथ में, एंड लाइक भी कीजिए, एंड कमेंट भी कीजिए, अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। ओके, बाय कर दो मिचू, बाय बाय।